वेलकम टू एग्ज़ाम वे। और आज हम बात करेंगे अपने नए सेशन के बारे में जो हिस्ट्री में होने वाला है, मगध राज्य का उत्कर्ष, जिसमें हम बात करेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। ये तीनों वंश आज हम लोग कवर करेंगे। किसी भी वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो साथ में जानते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जो है मगध राज्य का उत्कर्ष। इसमें मगध मैंने आपको बताया भी था, भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे और इसकी राजधानी ग्रीविज थी, जिसको आजकल राजगीर बोलते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदर्थ और जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपना पहला जो वंश है वो था हर्यक वंश, जिसके संस्थापक जो थे वो थे बिंबिसार। इसको जरूर याद रखेंगे, हर्यक वंश के संस्थापक एग्जाम में पूछे जाते हैं और राजधानी भी पूछी जाती है, तो दोनों चीज़ें जरूर ध्यान रखेंगे। इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और राजधानी थी इसकी प्रारंभिक जो राजधानी यानी कि शुरुआत की राजधानी थी वो राजगिरी या ग्रीविज थी, मैंने भी बताया, दो नाम थे इसके। और बाद में इसकी राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बना दिया गया था। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, इसकी पहली और बाद की राजधानी। हर्यक वंश में जो बिंबिसार जो संस्थापक था, इसकी शुरुआत कब से हुई थी वो देखेंगे। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक बिंबिसार ने जो है शासन किया था। इसका अन्य नाम श्रेणीय अथवा श्रेणिक था। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी थी और विस्तृत की, और कुल 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। देखिए, बिंबिसार ने क्या था, जीतने से ज़्यादा, मतलब युद्ध लड़ने से ज़्यादा क्या अच्छा समझा कि विवाह किए जाएं और अलग अलग राज्य को अपने साथ मिला लिया जाए। जैसे मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था, लिच्छवी राज्य में चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया था, और कौशल नरेश जो है प्रसेनजति की बहन महाकौशला से विवाह किया था, और इसके फलस्वरूप उन्हें दहेज में काशी प्रांत मिल गया था, यानी कि काशी भी इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था महाकौशला से शादी करने के बाद। बिंबिसार ने अंगराज्य के शासक बृहदर्थ को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार विजय और वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने अपने राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रोदत से मित्रता कर ली, अपने राज्य वैद्य जीवकों के इलाज के लिए भेजा था। एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखेंगे। बिंबिसार बौद्ध और जैन धर्म दोनों को मानने वाला था। बुद्ध खुद इसके दरबार में आए थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बिंबिसार कौन से धर्मों को मानने वाला था, जरूर याद रखेंगे, जैन और बौद्ध धर्म दोनों को मानता था। बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, और इसके बाद जो है अजातशत्रु यहाँ का राजा बना था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। 52 वर्षों तक शासन किया था, तो अजातशत्रु परेशान हो गया होगा, इसने अपने बाप को निपटा के जो है यहाँ का राजा बन गया। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुनिक भी था, और 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक इसने भी शासन किया, लगभग 32 साल। ठीक है, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। दूसरा नाम इसका कुनिक था, वो हमने आपको पहले बताया भी है। अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म का अनुयायी था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रारंभ में जो है जैन धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ और प्रसेनजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया था। उसने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया था। अजातशत्रु का लिच्छवियों से भी युद्ध हुआ था, और अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार की सहायता से उसने इन पर विजय प्राप्त कर ली, तथा काशी और वैशाली दोनों मगध राज्य के अंग हो गए थे, यानी कि काशी और वैशाली दोनों जो है मगध राज्य में मिला लिए गए थे बाद में। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, और इसकी हत्या उदयन या उदय भद्रबाहु ने की थी, ये याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था, मैंने बौद्ध धर्म में भी आपको पढ़ाया था। इसके बाद नेक्स्ट राजा बनता है उदयन, जो 460 ईसा पूर्व से 444 में बना। इसने गंगा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुम नगर की स्थापना की थी। बाद में अपनी राजधानी राजगृह से बदलकर वहीं पर कर ली थी, यानी कि कहाँ कर ली थी, पाटलिपुत्र में। उदयन के बाद 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और दर्शक ने बारी बारी से शासन किया था। पुराणों में दर्शक का एक नाम और मिलता है, जिसको नागदर्शक कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसे हटाकर एक शिशुनाग नाम का व्यक्ति आया था, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो अपना जो नेक्स्ट वंश है वो है शिशुनाग वंश, उसको पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? सीधी सी बात है, शिशुनाग ही थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। ठीक है, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं इनके बारे में।
शिशुनाग वंश ने शासन किया था 412 ईसा पूर्व से 394 तक। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अवंती राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाना और राजधानी वैशाली इन्होंने अपनी बदल दी थी। पहले पाटलिपुत्र थी और ये कहाँ ले गए थे, वैशाली ले गए थे। ठीक है, राजधानियों का क्रम भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। कालाशोक इसके बाद राजा बने 394 से 366 ईसा पूर्व। इनके समय में ही दूसरी जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन वैशाली में हुआ था। इन्होंने राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र कर ली और पाटलिपुत्र मगध राजवंश की नई राजधानी हो गई। नंद वंश इसके बाद आता है, जिसके संस्थापक जो थे वो थे महानंदिन जो है नंद वंश के संस्थापक थे। और महापद्मानंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महापद्मानंद 4th BC का एक मगध का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसी ने सर्वप्रथम कलिंग की विजय की और वहाँ एक नहर खुदवाई थी। इसका उल्लेख प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। जरूर ध्यान रखेंगे कौन से अभिलेख में मिलता है। वह कलिंग जिनसेन की जैन प्रतिमा को उठा लाया था। इससे पता चलता है कि महापद्मानंद जैन धर्म का एक अनुयायी था। पुराणों में इसे एक राट और एक छत्र शासक कहा जाता है। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि और काव्यायन इसके शासनकाल में आए थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे धनानंद के बारे में, जो इसका लास्ट टॉपिक होने वाला है। धनानंद ने जनता पर बहुत से जो टैक्स है वो आरोपित किए थे। इससे जनता काफ़ी असंतुष्ट थी इससे। इसी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, लेकिन वह व्यास नदी तक ही आया था और उसके बाद वहाँ से वो वापस लौट के चला गया था। आगे बढ़ते हैं धनानंद के बारे में। इसके दरबार में तक्षशिला का आचार्य विष्णुगुप्त आया था। राजा ने उसको अपमानित किया था, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसने धनानंद को गद्दी से हटाकर एक नवीन राजवंश की स्थापना की थी, जिसे मौर्य वंश कहते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। विष्णुगुप्त जो आया था उसको इसने काफ़ी अपमानित किया था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू।